हेलो व्यूअर्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैंने आप सभी को पढ़ाया था जो भी इनोमिनेट्स बोन होते हैं उनके 3 जो भी बोन्स होते हैं मिलके बनते हैं इलियम स्टेम प्यूबिस। जो भी मैंने पढ़ाया तो शायद आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो, तो मैं आज इस डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आए ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए मैंने बनाया है, तो कोशिश की है प्यूबिस बोन बनाने की। ठीक है, पेल्विस बोन बनाने की मैंने कोशिश की है। तो देखिए मैं बता रही हूँ ना, ये सैक्रम है ना, ये क्या है सैक्रम। इस सैक्रम को अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है सैक्रम। ठीक है, आई होप कि आप लोग को तो पता ही होगा सैक्रम के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तब पढ़ा ही होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सैक्रम के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये देख रहे हैं, ये एलिफेंट के ईयर के जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, और इलियम, ठीक है ये इलियम हो गया, और ये और ये, ठीक है यही प्यूबिस है। ठीक है, ये और ये इसी को प्यूबिस बोलते हैं। और यही दोनों जब यहाँ पे मिल जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस। और यही जो ज्वाइंट है यही कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये और ये प्यूबिस हो गए, और इधर ये इलियम हो गए, और ये जो बीच का बचा ये क्या हुआ, इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और यहाँ पे एसिटाबुलम है। ठीक है, ये एसिटाबुलम, इसी में जो फीमर का हेड आता है एसिटाबुलम में आके जुड़ता है। ठीक है, जो भी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है इसमें जो भी नर्व्स और ब्लड सप्लाई है वो यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और क्या देखिए, और जो एक हिप बोन कैसा दिखता है मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ये एक हिप बोन है, देखिए बस एक हिप बोन। ठीक है, इसमें हम लोग आप अच्छे से आप इसमें से समझ सकते हैं, ये जो हाथी का कान वाला जो मैंने बताया था एलिफेंट के ईयर के जैसा जो शेप है इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। और ये जो आ गया ये प्यूबिस हो गया, और इधर ये इस्चियम हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये है, ये क्या है, ये एसिटाबुलम है। ठीक है, ये क्या है, एसिटाबुलम। ठीक है, अब हम लोग इसी में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे अपना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या जॉइंट्स है, क्या लिगामेंट्स है, कितने लैंडमार्क्स इसमें बनेंगे, इसमें मैंने हम लोगों में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैंने एक सुपरफिशियल में बता दे रही हूँ कि ये देखिए ये जो उभरा हुआ पोर्शन उसको बोलते हैं तो जो उभरा हुआ पार्ट जो बोल रहे थे मैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैक्रम प्रोमेट्री। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर मैं बता रही हूँ। और इधर जो इसमें हॉलो जो है जैसा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं हॉलो ऑफ सैक्रम। ठीक है, और इधर जो पंख नुमा स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं आला ऑफ सैक्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, आला ऑफ सैक्रम। ये देखिए ये जो सैक्रम होता है ये पोस्टीरियर साइड होता है, और ये जो प्यूबिस होता है उसको ये एंटीरियर साइड होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी हम लोग जो टॉपिक्स में हम लोग इंक्लिनेशन की बात किए थे ना, तो अभी मैं बता रहा है ये पोस्टीरियर साइड में क्या सैक्रम है। ठीक है, और ये एंटीरियर साइड में प्यूबिस है। ठीक है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जो डिस्टेंस जो लाइन खींचा जाएगा उसे ही इंक्लिनेशन कहते हैं। मतलब कि जो सैक्रम का प्यूबिस की तरफ जो झुकाव है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। और एक बात और बता रही हूँ मैं कि जो कॉकिक्स होता है, ठीक है इसमें तो नहीं है, लेकिन जो कॉकिक्स होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें जो कॉकिक्स होता है, ठीक है, जो कॉकिक्स होता है इधर 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 होता है, इधर कॉकिक्स दिख रहा है ना, ये कॉकिक्स जब
जब डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है, जब फीटस जब डिलीवर होने का टाइम होता है, तब ये कॉक्सिस 2 सेंटीमीटर पीछे हो जाता है, 2 सेंटीमीटर बैक हो जाता है, ताकि जो फीटस है वो ईज़िली पास आउट हो सके। और ईज़िली पास आउट होने के बाद ये थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है ना, उसका हेड अपवर्ड के डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अब एक पॉइंट मैं और बताती हूँ, ठीक है। जो लेबर के टाइम पे जो सर्विक्स का डायलेशन होता है, ताकि जो फीटस है वो इजीली पास आउट हो सके, उसका डायलेशन कितना होता है, बोला जाए तो 10 सेंटीमीटर तक होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिगा जॉइंट्स, ठीक है, कितने जॉइंट्स होते हैं, 2, तो सैक्रम और इलियम, ठीक है, जो सैक्रम और इलियम, ठीक है, समझ आ रहा है सैक्रम और इलियम किसे बोल रहे हैं। देखिए सैक्रम और इलियम मैं किसे बोल रही हूँ, तो ये सैक्रम हो गया ये वाला, ठीक है, और ये इलियम हो गया। इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये सैक्रम है ना, सैक्रम हो गया और ये इलियम हो गया। इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बना उसे सैक्रो इलियल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। ये नंबर में 2 होते हैं, एक इस साइड होते हैं, एक इस साइड, ठीक है, तो नंबर में 2, ठीक है। अब बात करते हैं कि सैक्रम और कॉक्सिस ना, जो सैक्रम है, ये सैक्रम और ये कॉक्सिस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बन रहे हैं सैक्रम और कॉक्सिस के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट। ये नंबर में 1 होते हैं, क्योंकि देखिए अब तो नहीं है, अब तो ये ना इधर से अटैच है ना इधर से, बस एक ही अटैच है ना यहाँ पे, तो इसे सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट कहते हैं। अब है प्यूबिस और ये प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस टू प्यूबिस का ज्वाइंट किसे क्या बोलते हैं, इसे सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, ये भी नंबर में 1 ही होता है। तो टोटल ज्वाइंट्स कितने हुए, 4, ठीक है। अब ज्वाइंट्स 4 है तो लिगामेंट भी 4 होंगे। लिगामेंट किसे बोलते हैं, कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन, जो भी बोन से बोन का कनेक्शन होता है, जो बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है, वो कौन काम करता है, लिगामेंट। जैसे कि बोन से बोन को जोड़ने में जो बीच का जो बोलते हैं ना, जोड़ने के लिए फेविकॉल का यूज़ करते हैं, तो वही फेविकॉल जो है लिगामेंट है, ठीक है। वही बोन को एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। जब ज्वाइंट 4 है तो लिगामेंट भी 4 होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिगामेंट और भी 4 ही होंगे, ठीक है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे तो 4 ही पड़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में बात किया जाए तो ऐसे 6 होते हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ज्वाइंट में पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे। अब देखिए सैक्रम और इलियम में जो ज्वाइंट बन रहा था, अब उन लोग को जोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सैक्रो इलियक लिगामेंट। ये भी एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, तो ये नंबर में 2 हो गए। अब सैक्रो और कॉक्सिजियल, देखिए ये सैक्रम, ये कॉक्सिजियल, अब इन दोनों के ज्वाइंट को तो बोल दिए हम लोग सैक्रो कॉक्सिजियल ज्वाइंट, ठीक है। अब इन लोगों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये लिगामेंट ही कर रहा है, इसलिए से बोल रहे हैं सैक्रो कॉक्सिजियल ज्वाइंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सैक्रो कॉक्सिजियल ज्वाइंट, ये नंबर में 1 होते हैं, ठीक है। अब प्यूबिस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट, ठीक है, इसे ये भी कितना होता है, नंबर में 1। अब जो 2 एक्स्ट्रा लिगामेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, बाई ट्यूबरस लिगामेंट और स्पाइन, ठीक है, बाई स्पाइनस लिगामेंट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय एंड टेक केयर एंड कीप रीडिंग। जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप क्वेश्चन पुट आउट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, गुड नाइट।